फिर से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। भारत और चीन के बीच नई सहमति बन गई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो आस्था, शांति और परंपरा का प्रतीक है, अब फिर से शुरू होने वाली है। भारत और चीन के बीच हाल ही में हुई अहम बैठक ने इस ऐतिहासिक यात्रा को नए सिरे से बहाल करने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो आइए जानते हैं कि इस बैठक के प्रमुख पहलुओं और दोनों देशों के बीच सहमति बने मुद्दों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, हाल ही में भारत और चीन के प्रतिनिधियों के बीच बीजिंग में एक बैठक हुई और यह बैठक खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2019 के बाद पहली बार आयोजित हुई है। इस बैठक में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग यी ने हिस्सा लिया। इस ऐतिहासिक बैठक में 6 अहम मुद्दों पर सहमति बनी। तो सबसे बड़ी खबर जो इस बैठक से निकल कर आई वो ये कि कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो 2020 में कोविड और बॉर्डर पर तनाव के कारण रोक दी गई थी, अब फिर से शुरू होगी। ये यात्रा न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और कूटनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि सीमा पर शांति और स्थिरता को बहाल करना बेहद जरूरी है। साल 2020 की गलवान घाटी की घटना से सबक लेते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सीमा विवाद को द्विपक्षीय संबंधों पर हावी नहीं होने दिया जाएगा और इसके लिए दोनों देशों ने अपने कूटनीतिक और सैन्य चैनल्स को सक्रिय करने और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, दोनों पक्षों ने सीमा पार बहने वाली नदियों पर डाटा साझा करने और सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा की। ये न केवल जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का भी एक बड़ा कदम है। साथ ही बॉर्डर ट्रेड को बढ़ाने के लिए भी सकारात्मक चर्चा हुई। यह बैठक रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हाल ही में हुई बातचीत के बाद आयोजित की गई है। उस बैठक में दोनों नेताओं ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और सीमा विवाद का निष्पक्ष, उचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजने की जरूरत पर सहमति जताई थी। दोस्तों, भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्थिरता और शांति के लिए भी बेहद जरूरी हैं। दोनों देशों ने इस बात को स्वीकार किया कि आपसी सहयोग से ही एशिया और पूरी दुनिया को बेहतर भविष्य दिया जा सकता है। यह बैठक 2020 के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली केवल एक धार्मिक पहल नहीं है बल्कि यह भारत और चीन के बीच भरोसे और सहयोग का प्रतीक भी है। सीमा पर शांति और सहमति के अन्य मुद्दे इन दोनों देशों को एक बार फिर साथ लाने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही, लेकिन यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।